नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एमबीबीएस के सीटें के लिए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, एडमिशन लेना था और नहीं हो पाया है, तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि 15 जनवरी बीत जाने के बाद भी जो लास्ट डेट रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया था कि 31 जन को बढ़ा करके डेट एक्सटेंड कर दिया गया था 15 जन। उसके बाद भी कर्नाटका स्टेट में 105 सीटें वैकेंट रह गई है और उसके लिए जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन आपने कराया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज के लिए बाहर के स्टेट के लोग एलिजिबल रहते हैं और अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज रहते हैं जिसका एक्सपोजर अच्छा मिलता है, डिग्री की अच्छी वैल्यूएशन होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस रीजन से वो सीटें खाली रह गई और उसको आगे भरने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या उस पर अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है, अभी कब करंट एक्टिविटी क्या है। इसके पहले मैंने कर्नाटका के लिए आपको अपडेट किया था। कर्नाटका में जो सीटें बची हुई थी उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कॉल किया, तो आप हमें तभी कांटेक्ट करें अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर्नाटका का है और आप रियली सीट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं तो हम लोग उसमें बहुत समय व्यर्थ चला जाता है। अगर आपको सीट नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है, तो तैयारी पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो समय वेस्ट ही होता है। अगर रियली में आपको इंटरेस्ट है लेने के लिए कॉलेज में और रजिस्ट्रेशन किया हुआ कर्नाटका का, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी और यूजफुल होगा। तो देखते हैं कि क्या हुआ था जिसके कारण से 105 सीट्स अभी तक कर्नाटका जैसे स्टेट में बची हुई है प्राइवेट कॉलेजेस और में। तो कर्नाटका स्टेट में दो तरह की सीटें होती है, एक तो होती है जिसकी फ़ी 10 लाख के आसपास है और दूसरी सीटें होती हैं एनआरआई और अदर कोटा की सीटें जिसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन सीटों को कन्वर्ट करके मैनेजमेंट में किया जाता है। सबसे बड़ी रीज़न ये रही कि कर्नाटका के वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आती है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, और उसमें जितने सीटें वैकेंट्स रहती हैं उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया जाता है, जैसे एमसीसी ने अपने वेबसाइट पे जारी किया था, और उतने कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। ये सारे नोटिफिकेशन इस बार नहीं पब्लिश किए गए किसी वजह से, और इसी के कारण कैंडिडेट्स के अंदर कन्फ्यूजन रह गई कि स्टे वैकेंसी वहाँ का नहीं हो रहा है या सीटें नहीं बची हुई हैं। लेकिन जो कैंडिडेट पता किए कॉलेज में, वो कैंडिडेट वहाँ जाकर के स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें लिए, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो वहाँ पहुँचने चाहिए थे, जो पहुँचते हैं कर्नाटका में, वो बहुत कम रहा इस बार बाकी सालों की तुलना में। इस कारण से बहुत सारी सीटें बची रह गई है। तो 105 सीटें बची हुई है, और अमूमन ऐसा होता है कि एक दो सीटें बचती है, और इस कारण से बचती है कि आपके एडमिशन प्रोसेस में कुछ एरर हुआ होगा, आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखाए होंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन में बाद में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, या किसी वजह से एरर के थ्रू वो आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ, उस कारण से बची रह जाती एक दो सीटें, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है, ये जो एक कटिंग है कि एज मेनी एज 105 एमबीबीएस सीट अंडर द मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा इन कर्नाटका हैव रिमेन अनफिल्ड विद द एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीट्स एंडिंग ऑन जनवरी 15। तो इसमें जो सीटें हैं टोटल 7500 एमबीबीएस की सीट हैं कर्नाटका में, और इस साल 30 सीटें तो देवनहल्ली में जो कॉलेज है वहाँ खाली रह गई, 22 सीटें अनेकाल कॉलेज में और 14 सीटें विद्याहल्ली में खाली रह गई। एक और नया मेडिकल कॉलेज है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि 10 सीटें वहाँ भी खाली हुई। अब मैं बताता हूँ डिटेल में। RGUHS के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर एस सच्चिदानंद, उनके अनुसार प्राइवेट कॉलेजेस क्या ब्लेम कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के चेयरमैन, उनके प्रिंसिपल की तरफ से मैसेजेज आई हैं उनको, गवर्नमेंट को और अथॉरिटी को मेल आई हैं कई तरह के, और ये ब्लेम कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन रह गया था लास्ट डेट क्या है काउंसलिंग की, उसको लेकर के, क्योंकि अनाउंसमेंट आई थी कि 31 दिसंबर लास्ट होनी है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 15 कर दिया गया था, और लेकिन नोटिफिकेशन सही टाइम पे पब्लिश नहीं हुई। इस कारण से स्टे वैकेंसी को लेकर के कब लास्ट डेट है या सीटें हैं नहीं है, उस कारण से कन्फ्यूजन रही, जिसके वजह से ये सीटें बची रह गई हैं। एक प्रिंसिपल है एक मेडिकल कॉलेज के बेंगलोर में, सो व्हाट ही इज सेइंग दैट अनफिल्ड सीट्स दैट वेर टू बी कन्वर्टेड into management seats were returned
by KEA authority on January 13. So there was a little time for us to fill them, क्योंकि जनवरी 14 को हॉलीडे था, ये पब्लिक हॉलीडे होता है जनवरी 14 को, तो इसलिए सीटें बच गई क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रहा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो KEA अथॉरिटी है उसके बाद उसके पास कॉलेजेस की अथॉरिटी जाएंगी, चेयरमैन, उनके प्रिंसिपल जाएंगे, वाइस चांसलर जाएंगे और बताएंगे कि इतने कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दिया हुआ था, जिसकी वजह से उनका नहीं हो पाया टाइम कंस्टेंट की वजह से, और उनको फिर से परमिशन दी जाएगी एडमिशन के लिए, एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, स्पेशल अप्रूवल दिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी स्टेट में किसी कॉलेज में इतने नंबर ऑफ सीट बचे रह जाते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इतनी मेहनत करके आते हैं और सीटें बची रह गई फिर भी उनको मिला नहीं, तो एक सही रिजल्ट नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस का, कहीं ना कहीं खामियां ही है जिसको सुधारने की ज़रूरत है काउंसलिंग प्रोसेस में। तो ये सारे सॉर्ट आउट किए जाएंगे, कॉलेज और KEA अथॉरिटी के बीच मीटिंग्स होंगी, दोनों मिल करके इस एक कंक्लूजन लाएंगे जो आपको नोटिफिकेशन के रूप में KEA वेबसाइट पर दिखेगा। लेकिन अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सारे प्रोसेस बिहाइंड द सीन जारी हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आगे काम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट रियली में इंटरेस्टेड हैं, जिनको लेना है एडमिशन, वही कॉल करें, क्योंकि अब वो समय रहा नहीं कि पूछताछ करके जानकारी लेने का समय नहीं रहा, क्योंकि डेट ओवर हो चुका है। ये तो एक ग्रेस पीरियड दिया गया है, 105 सीट्स हैं, उसमें सीट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके लिए, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कर्नाटका में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं और स्कोर बिल्कुल ही लो है या जस्ट क्वालिफाइड है, फिर भी आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान्स एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव, अब ये बात है कि 2025 तक जो गवर्नमेंट का प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल हॉस्पिटल खोलने का है। तब जब ऐसा हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी किन्हीं को सीट मिली किन्हीं को नहीं। और जो 300 प्लस बेड कैपेसिटी के हॉस्पिटल हैं, जिनका एरिया कैंपस 10 एकर्स में है, उनको अप्रूवल मिल जाएगी मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट और करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके। स्टूडेंट को और ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में पढ़ाई कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में आसानी होगी और सबको सीटें मिलेंगी। नंबर ऑफ़ जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर हैं, उनकी बढ़ोतरी होगी, और जो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने फेस किया वो फेस करने को नहीं दिखेगा, और कहीं ना कहीं ये कंट्री का ग्रोथ में बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। ऐसा भी देखा जा रहा है कि जब पिछले कुछ सालों में जितने कैंडिडेट्स आते थे कर्नाटका के लिए, उतने कैंडिडेट्स नहीं आए, क्योंकि कोविड-19 का टाइम है तो सभी चाहते हैं कि अपने नियर बाई स्टेट में पढ़ें। और दूसरी बात कि कॉलेजेज एडअप हो रही हैं और कॉलेजेस न्यू बन रही हैं और एग्जिस्टिंग कॉलेज में नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ रही हैं। इस वजह से जो फ्लो है कैंडिडेट्स का कर्नाटका के प्रति वो भी कम हुआ है। तो कई तरह के रीजन हैं, कई तरह की रीजनिंग दे करके कॉलेज के जो अथॉरिटी हैं वो KEA को भेज रहे हैं कि इस वजह से सीटें खाली रह गई, लेकिन अल्टीमेटली उस सीटों को फुल करने के लिए आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रोसेस अभी इस मोमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे तब तक आपका एडमिशन संभव नहीं है। तो सारे आप रेडीनेस, प्रिपेयरनेस आप अपने लेवल पे करके रखें, क्योंकि 105 सीट्स हैं, लेकिन कैंडिडेट्स तो कई हज़ार होंगे इसके पीछे। तो यही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो के एंड करता हूं। आप इस चैनल पे बने रहिए और बहुत सारी जानकारियां आपको आयुष से रिलेटेड इस पे पोस्ट की जाएगी। अगर आप MBBS सीट नहीं मिला है और आप आयुष का सीट BMS में लेना चाहते हैं, उसका भी स्कोप बहुत ही अच्छा है। अब BMS ऐसा कोर्स हो गया जो BDS के पहले लोग प्रीफर करते हैं, और उसमें सर्जरी भी ऐड हो गई। तो उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ हैं, आप उसको चैनल में वॉच कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे।